बिहार में पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और विद्यार्थी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 दिन पहले हमने देखा बीपीएससी ऑफिस के कार्यालय के बाहर में भी प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई विद्यार्थी जो है वह अरेस्ट भी हुए हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, क्यों ये विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पर बीपीएससी का क्या मानना है, क्या कहना है, इसके लिए हम अभी मौजूद हैं बीपीएससी कार्यालय पटना में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार। इनसे सीधे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है ये है क्या, आखिर मामला क्या है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कितना लॉजिकल प्रोटेस्ट है और ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में अगले 1 हफ्ते के बाद एग्जाम होना है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत कम स्टूडेंट है प्रोटेस्टर में भी। आप देखिएगा हमारे वहाँ बीपीएससी 70th प्रीलिम के लिए करीब 4,83,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। उसमें से आज तक करीब 3.25 लाख स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर दिया है और वो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके 2 मुद्दे हैं मुख्य रूप से। एक कि एग्जामिनेशन का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आयोग ने कभी भी ये जो एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट था उसमें या उसके बाद कभी भी ये नहीं कहा था कि आयोग बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट देगा, कभी नहीं कहा था। ये भ्रांति किस लेवल पर रूमर के रूप में फैली और कुछ कोचिंग संचालकों ने भी इसको हवा दी और लोगों के बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात पहुंची। बीपीएससी स्टूडेंट के साथ मात्र 2 चैनल से कम्युनिकेट करता है। या तो अपनी वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के रूप में रखता है या अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देता है जिससे बच्चों को सूचना दी जा सके। छोटा पॉइंट जो अभ्यर्थियों को असर कर सकता है उस सब पॉइंट पर आयोग अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देता है और अपनी वेबसाइट पर भी देता है। अगर नॉर्मलाइजेशन की कोई बात रहती तो आयोग सभी बच्चों को अपने वेबसाइट के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से सूचना देता। आयोग ने कभी ये नहीं किया था। बहुत लोगों ने, आजकल डीप फेक का ज़माना है, बहुत सी जगह से फेक न्यूज़ लोग बना लेते हैं और उसी को सर्कुलेट करते हैं। यूट्यूबर्स भी बहुत है जो इस तरह के, कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि 70th में नहीं बट 71st जो एग्ज़ाम होगी उसमें लागू किया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। 70th की अब एग्ज़ाम ही नहीं हुई है, 71st का तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ है, तो वैसे तो ऐसी कोई तैयारी भी नहीं है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये इस तरह का समाचार अगर ये तो सर फिर बड़ा सीरियस सा मुद्दा हो गया कि आपने कुछ किया नहीं, आपने मतलब बीपीएससी ने कुछ किया नहीं और उसके बाद पूरे प्रदेश में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां चल गई, लोग अरेस्ट होकर जेल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सर फ्लॉ है सिस्टम का, या इफ समबडी इज बिहाइंड दिस, तो आपको लगता नहीं है कि इसके ऊपर में भी देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन? इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये हुआ तो प्रशासन ने इस पर एफआईआर दर्ज करके इस संबंध में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो। तो जो लोग इसके पीछे होंगे, जिन्होंने बच्चों को दिग्भ्रमित किया, जिन्होंने भ्रांति फैलाई, जिन्होंने परीक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इसी प्रोटेस्ट में एक बड़े फेमस से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, टीचर भी हैं, खान सर, उन्हें भी हुआ था कि अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया गया था। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कोचिंग ऑपरेटर्स हैं वो लोग इसके पीछे हैं? देखिए, किसके लेवल से कितनी सूचनाएं दी गई, कितने यूट्यूब वीडियो बनाए और किसी ने लोगों को भ्रांतिपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी, ये साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो वीडियोज हमने देखे हैं उससे ये बात तो जरूर स्पष्ट होती है कि कुछ कोचिंग संचालकों ने विद्यार्थियों में ये बात कही कि आगामी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ की जाएगी करके, जबकि ऐसे बेसलेस न्यूज़ पर बच्चों को विश्वास नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आयोग को इतना बड़ा न्यूज़ देना रहता तो आयोग वेबसाइट के माध्यम से देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता, या
पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देता। तो अब ये कन्फ्यूजन तो क्लियर है कि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंशन होना चाहिए, शायद अंतिम समय में वेबसाइट डाउन थे या अभी शायद मेरी जो जानकारी है 13 तारीख से परीक्षा होनी है, तो क्या ऐसा कोई रिक्वेस्ट आपके पास आया है? आयोग ऐसा कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है? देखिए, अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं इसको भी क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। हमारी एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर 2024 को की गई थी। उस वक्त लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18/10/2024 थी। हमने ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया था बच्चों को, लेकिन उस वक्त दशहरा वगैरह की और दिवाली की ये सब तैयारी को, छुट्टी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने विरोध किया था या मांग की थी कि साहब ये डेट एक्सटेंड की जाए। आयोग ने भी देखा कि बच्चों को दशहरा वगैरह के चलते डिले हुआ है। उस वक्त नॉर्थ बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ के भी हालात थे, तो बच्चों को अपने सर्टिफिकेट निकालने में दिक्कत आई थी। एक जेन्युइन दिक्कत को देखते हुए आयोग ने अपने स्तर से 15 दिन के लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दिया। तो नई डेट ऑफ एग्ज़ाम हो गई 4 नवंबर, नई डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो गई 4 नवंबर 2024। अब आप देखिए 1 नवंबर तक हमारे वहाँ करीब 3,50,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, और लास्ट 3 दिन में, लास्ट 4 दिन में करीब 1,40,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो ये कहना गलत होगा कि सर्वर डाउन था इसलिए लोग अप्लाई नहीं कर पाए। जब सर्वर डाउन था तो लास्ट 4 दिन में 1,40,000 बच्चों ने कैसे अप्लाई किया? कुछ ऐसे बच्चे जरूर हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा था लेकिन फीस नहीं भरी थी और वो नॉन सीरियस थे, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। वो अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने फीस नहीं भरी थी। बाकी जो तो कहने लगा कि इस तरह के जो भी उनकी डिमांड्स हैं या जो भी इस तरह के रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई है, तो आयोग जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंशन। नहीं, आप ये बताइए, आज बात उठ रही है, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन चलेगी 4 नवंबर को, आज 8 दिसंबर, 1 महीना 4 दिन बाद या 1 महीना के बाद लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंड की जाए। कैसे संभव है? हमारी एग्ज़ाम 13 तारीख को सामने है, अगले शुक्रवार को एग्ज़ाम है, तो अब हम डेट कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं या एग्ज़ाम की डेट कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि 4.25 लाख लोगों ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिए हैं। तो क्या ये 200, 400, 500 हज़ार बच्चों के लिए जो एजुटेशन कर रहे हैं, उनके चलते हम 4,83,000 बच्चों को टॉर्चर करें? एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड होगी 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, तो उनको उतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तो हमको उनको इतना मेंटली टॉर्चर करना पड़ेगा। किसके लिए? यही 400-500 बच्चे जो छूटे हैं उनके लिए, या जिन्होंने, आज मुझे ये भी रिक्वेस्ट मिला है लोगों का कि साहब एजुटेशन हुआ, कल हमको लाठीचार्ज में कुछ इंजरी हो गई, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए। हम लोग को ऐसे सारे भी ईमेल मिले हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि सर ये सब एजुटेशन करने वाले नॉन सीरियस बच्चे हैं, हम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी हालत में डेट को एक्सटेंड मत कीजिए। ऐसे भी ईमेल मिल रहा है। तो जहाँ तक बीपीएससी की परीक्षा का सवाल है, बीपीएससी चेयरमैन जो होते हैं इसके फाइनल अथॉरिटी होते हैं। 2 चीज़ उन्होंने क्लेरिफाई कर दी। पहला कि जो नॉर्मलाइजेशन मेथड की बात हो रही थी जिसके चलते ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है। दूसरा, इनके पास जो रिक्वेस्ट आया है डेट एक्सटेंशन का, उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगले 5 से 7 दिन के बाद परीक्षा है, 13 दिसंबर को परीक्षा का डेट है। तो कुल मिला के इस पर बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है कि उसे कैसे वो हैंडल करते हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।